शहर में नशे के काले कारोबार पर अब ऐसी चोट पड़ने जा रही है जो सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहेगी, जी हाँ, बल्कि उनकी आलीशान जिंदगी की नींव भी हिला देगी। अब तक जो लोग गांजा, ड्रग्स और एमडीएम के धंधे से रातों रात अमीर बन बैठे थे, उनके लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक नहीं बल्कि उनकी हर उस कमाई पर नजर गड़ाए बैठी है जो गैर कानूनी रास्तों से खड़ी की गई है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। रायपुर में अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब खेल खत्म और हिसाब शुरू। यानी जो लोग नशे के धंधे से दौलत कमा रहे थे, उनकी संपत्तियों पर अब सीधा वार होगा। कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और अब यही सच होते दिख रहा है। पुलिस हिस्ट्री शीटरों की पूरी कुंडली खंगाल रही है। किसके पास कितना पैसा है, कहां कहां जमीन है, कौन सा फार्म हाउस है और किसके नाम पर रेस्टोरेंट या गाड़ियां चल रही हैं। इन सब का बारीकी से हिसाब तैयार किया जा रहा है ताकि एक एक अवैध कमाई पर ताला लगाया जा सके। इस पूरे अभियान को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सख्त रुख दिखा चुके हैं। उन्होंने भी साफ निर्देश दिए हैं कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में मजबूत जांच हो ताकि अदालत में दोषियों की सजा दिलाई जा सके। इसके लिए हाल ही में पुलिस अधिकारियों और विवेचकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अब तक बात करें अगर उन लोगों की जिन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, यानी पुलिस ने गांजा तस्कर सुशांकर की करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें एक कार, एक स्कूटी, रायपुर के सिंगापुर कैंप में प्लॉट और कौशल्या विहार में मकान शामिल है। इसी तरह राकेश वर्मा की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। ये कार्यवाही साफ संकेत देती है कि अब पुलिस सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि अपराध से कमाई गई हर संपत्ति को खत्म करने के मूड में है। हिस्ट्री शीटर रवि साहू की अगर बात करें तो उसके पास करोड़ों का फार्म हाउस और बड़ा रेस्टोरेंट है, साथ ही कई बसें भी चल रही हैं। वह कई बार शराब और गांजा तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। वहीं मुकेश बनिया और यासीन जैसे अन्य हिस्ट्री शीटर भी पुलिस की नजर में हैं, जिनकी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। साफ है कि अब ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात नहीं चलेगी, बल्कि हर गैर कानूनी कमाई का हिसाब तो देना होगा। अब समझते हैं आखिर ये सफेमा एक्ट क्या है। सफेमा एक्ट यानी जिसके तहत इन पर कार्यवाही की जा रही है। तो सफेमा एक्ट तस्कर विदेशी मुद्रा हेरफेर यानी संपत्ति जब्ती अधिनियम 1970 एक ऐसा कानून है जिसके तहत नशे और अवैध कारोबार की कमाई गई संपत्तियों को जब्त किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि अपराध की जड़ को खत्म करना है, ताकि कोई भी गलत तरीके से कमाई करके आराम की जिंदगी ना जी सके। इस पूरी कार्यवाही का असर क्या होगा? क्या नशे के कारोबार की कमर टूटेगी? हालांकि अब अपराधियों को ये डर होगा कि उनकी मेहनत नहीं बल्कि गलत कमाई की हर चीज छिन सकती है, तो वही इस काले धंधे से दूर हो, इसकी संभावनाएं तो हैं। लेकिन यह तो साफ है कि इससे समाज में एक साफ संदेश जाएगा कि कानून से बचना अब आसान नहीं है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए और कैसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।